आज हम बात करेंगे मकताऊ मूवमेंट के बारे में। अभी ये मकताऊ मूवमेंट क्या है? ठीक है, मैन गोइंग देयर ओन वे। अब ये अंग्रेज़ देशों में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। आप ऐसा समझ लो कि एंटी फेमिनिज़म जैसा कुछ चीज़ है, और ये इंडिया में आजकल बहुत चल रहा है, और स्पेशली जो यंग जनरेशन है वो इसके अंदर फंसी जा रही है। अब इंडियंस को इस मूवमेंट के बारे में मतलब कुछ परवाह करने की ज़रूरत है नहीं, बहुत ही मिसकंसेप्शन है इसके रिगार्डिंग, तो इसके ऊपर मैं आज आपको ज्ञान दूंगा। देखिए, ये जो मकताऊ मूवमेंट है ना, वेस्टर्न में वो फेमिनिज़म पहले बहुत चला। अब ये जैसा कि मेंस का ही फेमिनिज़म है, आप ऐसे समझ लो, जिसमें इनको शादी नहीं करनी, डेटिंग नहीं करनी, लड़कियों से दूर रहने, क्योंकि ये लड़कियों से परेशान हो चुके हैं। लड़कियां चीटिंग कर रही है, बैड बॉयज़ के पास जाती है, गुड बॉयज़ के पास नहीं आती, एंड उनके इमोशनल ट्राउमाज है, सुनती नहीं है, घर का काम नहीं करती, मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स रखते हैं, वर्जिन नहीं होती, एंड केसेस करते। सबसे इम्पोर्टेंट तो बहुत सारा मतलब कॉम्पनसेशन देना होता है उनको। तो इस कारण जो है वो डर बैठ गया। अब इंडिया में भी जो मर्द लोग हैं वो डर रहे। मतलब आप सोचो यार, मुझे तो हंसने को आता है कि मर्दों को कब से औरतों से डरने की ज़रूरत पड़ी है। हो सकता है, ठीक है, चलो कुछ केसेस है जिसमें मर्दों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में एक जजमेंट ऐसी हुई थी कि आदमी जो है वो अपने वाइफ का जो बेबी है उसका टेस्टिंग नहीं करा सकता कि फादर कौन है, क्योंकि कोर्ट बोला अगर आप दोनों एक साथ रहते हो तो आप ऐसे टेस्टिंग नहीं करा सकते। अलग रहते तो बात अलग थी, ठीक है, लेकिन एक साथ रह रहे हो तो वो फिर मतलब अगर वो फादर नहीं होगा तो फिर बेबी को कैसा लगेगा टाइप, ठीक है। तो इट वाज लाइक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक साथ रह रहे हो तो वो बेबी तुम्हारा ही है, वो टेस्ट करने की भी परमिशन नहीं दी। तो ये आदमियों के ऊपर काफ़ी अन्याय है, और ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसमें कॉम्पनसेशन देना होता है। एक केस था जो कि सेलिब्रिटी लेवल का है। कोई बिजनेस क्लास पर्सन था, उसकी वाइफ डेंटिस्ट थी, और जैसे उसे पता चला कि कोई किसी हीरोइन के साथ उसका अफेयर है, आई थिंक वो करिश्मा कपूर का जो सेकंड बॉयफ्रेंड है उससे रिलेटेड है, तो वो ज़्यादा कॉम्पनसेशन मांगी। पहले तो कम कॉम्पनसेशन मांग रही थी, तो उसने कॉम्पनसेशन बढ़ा दिया, ठीक है, 10 गुना बढ़ा दिया। सो ऐसे औरतें बेनिफिट उठा रही है एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें चल रही है। अब इंडिया में ये केसेस बहुत ही कम है, और आदमी लोग इस कारण के वजह से डर गए। और ये जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इसके ऊपर भी बहुत प्रमोशन किया जा रहा है इस चीज़ के कारण, तो डर बैठ गया है कि शादी नहीं करनी, दूर ही रहो। और ये जब से ऐप्स आए हैं तब से मतलब फ्री में सब कुछ मिल रहा है, ऑनलाइन सब कुछ फ्री में मिल रहा है, फिजिकली सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो फिर वो शादी करने का मन भी नहीं कर रहा। इसके अलग से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है, लेकिन फिर भी ये बड़ी शर्म की बात है कि आदमियों को औरतों से डरने की मतलब नौबत आ गई है। अभी आप सोचिए कि मतलब औरतें जो थी उनके ऊपर कितने सालों से अत्याचार हो रहा था। मतलब 90s में तो लोग अपनी ही बेटी को ऐसे डुबो के मार देते थे। मतलब आप इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो ना यार, ऐसे क्यों कोई माँ बाप, मतलब एक अगर करे तो वो एक्सेप्शन हो सकता है, विलन हो सकते हैं माँ बाप, लेकिन बहुत सारे माँ बाप, हरियाणा में तो सारी की सारी लड़कियां ही गायब हो गई, ठीक है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका रीज़न यही था कि उस ज़माने में औरतों को मतलब बहुत मारा जाता था, काटा जाता था दहेज के लिए, बहुत टॉर्चर किया जाता था। उस ज़माने की मतलब मराठी फिल्म्स या कोई भी फिल्म्स भी देखो, वो सास बहू के ऊपर अत्याचार कर रही है। एंड उस ज़माने में ऐसे हुआ भी कि घासलेट डाल के, केरोसिन डाल के जला दिया गया, गैस का स्फोट करा दिया गया, ठीक है, एसिड अटैक करा दिया, मतलब कुछ तो ऐसे एक्सीडेंट दिखा के, ठीक है, ऐसे मर्डर किए गए अपने बहुओं के। और इतना सब होने के बावजूद भी औरतें ने मतलब ऐसा शादी करना बंद नहीं किया, वो डरी नहीं। जबकि हज़ारों सालों से, ये मैं 90s की बात नहीं कर रहा, हज़ारों सालों से औरतों के ऊपर अत्याचार होते आ रहे, लेकिन फिर भी वो शादी से डरी नहीं। और आदमियों को कुछ, अभी ये सारी जो आत्माएं हैं जिनको मार दिया गया, वो कर्मों का हिसाब नहीं करेगी वापस पैदा होके। तो आज की डेट में जितने भी मर्द वो जो सफ़र कर रहे हैं ना, उन्होंने वो चीज़ पाप किया हुआ है, अब उनका कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है, तो उन्हें भोगने दो। कुछ ही लोग हैं वो, तो जिनके नसीब में होगा वो ऐसा ना वैसे वो कोई ना कोई उसके ऊपर परेशान करेगा ही करेगा। शादी नहीं करेगा तो ऑफिस में करेगा, या बाहर कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं पे पकड़ा जाएगा, कुछ ना कुछ केस उसके ऊपर हो जाएगा, वसूली तो होगी, कर्म से तो कोई छूटा नहीं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में भले ही लाख बुरी लड़कियां हो, आपको बस एक की ज़रूरत है,
इतने करोड़ों की पॉपुलेशन में एक अच्छी लड़की की ज़रूरत है जो कि मिल जाएगी। अब इसमें और एक चीज़ है कि कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो बहुत धार्मिक सात्विक चीज़ें ऐसे दिखाते हैं कि वो बड़े गुरुजी है एंड 4.5 करोड़ उनकी फॉलोअर्स है, एडवर्टाइजमेंट कर करके मतलब उन्होंने खुद ने भी शादी नहीं की और लोगों को ऐसा बताते ई देह का सुख ऐसा वैसा, मतलब बच्चे पैदा कर रहे हो ये क्या है, एंड ऐसा बता रहे कि ये धर्मशास्त्र एंड श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है क्या, फलाना ढिंका, मतलब अरे पॉपुलेशन ही नहीं रह गई भाई, ठीक है। और ये मुझे तो ऐसा लगता है ये कुछ ऐसा एजेंडा है जिसमें हिंदू पॉपुलेशन इनको जानबूझ के कम करनी है, ठीक है, और बाकी लोगों की बढ़ानी है। ओके, ये तो मुझे कुछ ऐसे एजेंडा लग रहा है क्योंकि हिंदू बच्चों को क्या है, पागल बनाना धर्म के नाम पे बहुत आसान है। ओके, वैसे तो हर धर्म में पागल बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल लोग भी उनको पागल बनाते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के बारे में मुझे क्लैरिटी देनी चाहिए थी कि ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोगों के पीछे मत जाओ, ना इन्होंने खुद ने शादी की, ना इनको कुछ एक्सपीरियंस, और सारा गलत गाइडेंस देते हैं। ये जो सारा शास्त्र है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो, प्रैक्टिकल तरीके से आप आपके लाइफ का कस्टमाइज्ड क्या रिजल्ट है या क्या रिजल्ट होने वाला है वो आप जज कर सकते हो। देख तो लो कैसा है, फिर उसके हिसाब से हम एडजस्टमेंट बताएंगे ना। आप दूसरों के एक्सपीरियंस से आप क्यों आपके ऊपर ले रहे हो, दूसरों के जो कर्मा है वो आपको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं ना, आप आपके कर्मा वैसे भी सफ़र कर रहे हो, ठीक है। तो इन बाबाओं से दूर हो जाओ, ये जो अंग्रेजी ज्ञान लेके आ रहे उनसे भी दूर हो जाओ, और हम जैसों के पास आओ, हम जैसे लोग आपको सही तरीके से गाइडेंस दे रहे। अभी मैं एग्जांपल बोलता हूँ, अगर आपको बहुत ही टेंशन हो रही है इस चीज़ के बारे में, तो पहली बात तो जितनी जल्दी शादी हो सके उतना करो। दूसरी चीज़, लड़की अगर देखनी है तो जॉब वाली देख लो, भले ही कम सैलरी हो, सैलरी वाली होगी तो उतना कॉम्पनसेशन देना नहीं होता। अच्छा, आपकी जितनी भी एसेट्स है वो अपने पेरेंट्स के नाम पे जॉइंट नेम के ऊपर रखो, तो वो डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकती, ठीक है। उसमें आपके भाई बहन के साथ भी रिलेशन, वो सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती है। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको या तो कॉम्पनसेशन देना नहीं होगा या तो कम देना होगा। बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं इन एक्सट्रीम केस, ठीक है। प्लस एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप काफ़ी अच्छा बेटर पार्टनर ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मुझे व्हाट्सएप करना है ताकि मैं आपका पर्सनल कंसल्टेशन कर सकूं, और आपको अगर डर लग रहा है किसी भी चीज़ से या फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटी लगे, वो चाहे शादी हो चाहे करियर हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।